नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जहां हर कोना एक राज छिपाए बैठा है। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगा। कहानी का नाम है अंधेरे का खेल। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मोड़ ऐसा है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़े रहिए और डर का मजा लीजिए। रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की हल्की रोशनी टूटी फूटी सड़कों पर बिखरी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए तीन दोस्त अजय, रोहित और सीमा एक सुनसान गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो श्रापित है और वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अजय के हाथ में कैमरा था और उसकी आंखों में रोमांच का चमक था। वो इस जगह के बारे में एक व्लॉग बनाना चाहता था। रोहित के हाथ में टॉर्च थी और उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। सीमा धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी और बार बार पूछ रही थी कि क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं। रास्ता संकरा और घुप अंधेरा था और केवल टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनका सहारा थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, टूटी हुई झोपड़ियां और सूखे पेड़ दिखाई देने लगे। हर घर वीरान पड़ा था, जैसे बरसों से वहां कोई नहीं रहता। चारों ओर फैली चुप्पी में कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, जो दिल की धड़कनें तेज कर देती। अचानक हवेली सामने आ गई। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा टेढ़ा होकर लटक रहा था। हवेली इतनी भयानक लग रही थी, मानो अपनी तरफ खींच रही हो। सीमा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये सही जगह नहीं है। लेकिन अजय ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, यही वो जगह है जहां से हमारी रोमांचक यात्रा शुरू होती है। रोहित ने टॉर्च हवेली की ओर घुमाई और दोनों ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजा कर की आवाज करते हुए खुला और एक तेज ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई नहीं गया हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली ने उन्हें अपने रहस्यमयी अंधेरे में कैद कर लिया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ अजीब सी सीलन की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर मोटी धूल जमी थी और जाले हर कोने में लटके हुए थे। फर्श पर लकड़ी के टूटे टुकड़े और पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे। अजय कैमरा लेकर आगे बढ़ रहा था और हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। रोहित टॉर्च से रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उसकी हाथों की कंपी साफ दिखाई दे रही थी। सीमा का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। टक 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 के साथ लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज गूंज उठी। रोहित ने जल्दी से टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ नहीं पाए कि यह सब क्या हो रहा है। वे डरते हुए भी आगे बढ़ते रहे और एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरा बहुत पुराना था। वहां एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था और एक लकड़ी की अलमारी दीवार के पास खड़ी थी। अजय ने कैमरा अलमारी की तरफ घुमाया और बोला, देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर से एक लाल रंग की पुरानी साड़ी नीचे गिर गई। साड़ी पर सूखे खून के धब्बे थे। ये देखते ही सीमा जोर से चीख पड़ी और पीछे हट गई। तभी अचानक दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अजय ने कैमरे की लाइट ऑन की और कैमरा स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर तीनों की सांसें रुक गईं। कैमरे पर एक चेहरा नजर आ रहा था।
चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें गहरी काली और बाल बिखरे हुए थे। चेहरा बहुत नजदीक था, जैसे किसी ने कैमरे में झांक कर देखा हो, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। सीमा की हालत खराब हो रही थी, वो बार बार कह रही थी, हमें यहां से निकलना होगा। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। कमरे में अचानक ठंडक और बढ़ गई। हर तरफ से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, मानो कोई बार बार उनका नाम ले रहा हो। अजय का कैमरा अचानक बंद हो गया और फिर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर अब एक पुरानी तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसमें एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा डरावनी मुस्कान से भरा हुआ था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर शब्द उभर आए, अब तुम्हारी बारी है। कमरे में एक अजीब सी गूंज फैल गई और हवा में खून की गंध भर गई। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। सीमा लगातार रो रही थी और उसका चेहरा डर से सख्त हो गया था। अचानक चारों ओर से तेज आवाज आने लगी, मानो कोई जोर जोर से हंस रहा हो। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं और पलंग अपने आप हिलने लगा। फर्श पर दरारें पड़ गईं, जिनसे धुआं और लाल रोशनी निकलने लगी। अजय ने कैमरा फिर से ऑन किया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन जली, उस पर एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसी औरत का चेहरा जिसने लाल साड़ी पहनी थी, अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक कैमरे से एक आवाज आई, तुम सब यहां क्यों आए हो? यह मेरी हवेली है और अब तुम सब हमेशा यहीं रहोगे। आवाज सुनते ही सीमा अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने की आवाज इतनी अजीब थी, मानो किसी ने उसे खींचकर किसी गहरे कुएं में फेंक दिया हो। अजय और रोहित का खून सूख गया। वे दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी लंबाई असामान्य थी, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखों में आग जैसी लाल रोशनी जल रही थी। उसने दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल हवेली में चीखों की गूंज सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन जब लोग गांव में आए तो हवेली पहले जैसी वीरान थी, लेकिन अंदर हर जगह खून के निशान थे और अजय का कैमरा फर्श पर पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग में केवल एक चीज दिख रही थी, वही औरत लाल साड़ी में खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और स्क्रीन पर लिखा था, यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई उस हवेली में जाता है तो रात में वहां से अजय, रोहित और सीमा की चीखों की गूंज सुनाई देती है और वो हवेली अब भी श्रापित है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ और डर का असली मजा लीजिए।